ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। और ऐसी स्थिति बन रही कि जनता को अब यही लगने लगा है कि कांग्रेस ही सही विकल्प है और कांग्रेस से ही क्षेत्र का विकास होगा। अगर कांग्रेस आती है तो हम मेडिकल कॉलेज जो हमारी ही देन है उसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें। आपका एरोड्रम जो बन रहा है एयर स्ट्रिप वो कांग्रेस कमलनाथ सरकार के टाइम टेंडर हुआ था 37 करोड़ का, जो उदित इंफ्रा रीवा की पार्टी है उसको काम मिला था। अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है, हमारा लक्ष्य है कि डीएमएफ के पैसे को हम सिंगरौली में खर्च कराएं, सीएसआर का जो फंड है एनसीएल का उसको वहीं खर्च कराएं। इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत दरकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, कृषि महाविद्यालय आए। आप देखते होंगे सिंगरौली से रेलवे स्टेशन अगर जाना है तो बरगवा 28 किलोमीटर, सिंगरौली जाना है तो दूर है। जिला मुख्यालय में ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग पूरी तरह कारण सत्ता बदलते हैं और ज्योतिरादित्य जी के ऊपर इनका आरोप था चुनाव के पहले, हमें नहीं चाहिए महाराज, मगर अब भारतीय जनता पार्टी में महाराज जब शामिल हो गए ज्योतिरादित्य जी तो उनके पास तो वॉशिंग मशीन है जो उनके में शामिल हो जाता है। लोग वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। मैंने एक डर रही थे नाम ले से, पूरी दुनिया नाम ले रही है, मीडिया नाम ले रहा है। महिलाओं के लिए भी 2000 रुपये प्रति गरीब महिलाओं को देने की भी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी कहेंगे वो करेंगे, ये भरोसा जनता को दिख रहा है। 145 आयु भर जाई, फिर प्रलोभन दे के भाजपा बुला ली का कर। देखिए लोग आएंगे। पहले अलग कोटा सिस्टम एक चलता था, कुछ लोग अपने नेता लोग कुछ साथियों को टिकट ज़्यादा दिला देते गए थे, इसमें कोई कुरेज की बात नहीं है। इस बार कमलनाथ जी का चाबुक चल रहा है और जो उचित कैंडिडेट होंगे उन्हीं को देंगे और टिकट उन्हीं को मिलेगा। और आप देख रहे हैं भाजपा की बात करिए, भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। दीपक जोशी हर भी टिकट के दौर में यह होता है कि पैरासूट वाले नेता जो हैं, मतलब बिल्कुल कोनो दूसरे दल से आए सड़क से उनका टिकट मिल गए, एक लेके अपना के काम मत है। कहे कि कार्यकर्ता माँ जो दरी बिछावे वाला कार्यकर्ता है ओके मन में एक यह बात के लेके बड़ा संतोष होता है कि भाई हम बच्चे मरें जूझन अपन समय बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें। तो दावेदार हैं सिंगरौली से बिल्कुल दावेदार हैं, कई साथी दावेदार हैं, मैं भी अपना दावे करता हूं। पर अपना का बड़े कम शब्दन में अपन बात रखे है कि गागर में सागर भरे जैसा वाला शब्द देखा वह संदर्भ में अपना सही रैपिड फायर राउंड है। हम नाम लिए थे पहले, सबसे पहले दिग्विजय से। मध्य प्रदेश में चुनावी बयार बह रही है और यह बयार में यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी के जोर लगाए रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि भाजपा के लगे सत्ता बचावे की जद्दोजहद ही तो कांग्रेस माँ के लगे सत्ता माँ आवे के जद्दोजहद ही। सबसे बड़ी बात कि आवाम यह तय करी कि के शर्मा हुई ताज के हुई बेताज। उससे पहले यदि देखा जाए तो कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाले और भाजपा जो है मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा निकाले। एमपी संदेश बघेली न्यूज चैनल यह सोचे कि हम चुनावी यात्रा निकाली जौने माँ नेतन के मन टटोले के प्रयास करी और आखिर जनता के प्रति उनकर का विश्वास है, का उनके मन में मनोभाव है, यह सब जानने के प्रयास करी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं अमित द्विवेदी, जे कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं और साथ में गांधी चौपाल के सिंगरौली के जिला समन्वयक हैं। उनके द्वारा जो है हालिया में कुछ ऐसा काम किन गए गांधी चौपाल का लेके कि उनका मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जे एक प्रभारी हैं, हेड हैं भूपेंद्र गुप्ता के द्वारा उनका अवार्डों मिला। लेकिन सवाल ये उठा था कि का जनता उनका अवार्ड दे वाली है कि नहीं। कहे कि सबसे बड़ी निर्णायक यदि कहा जाए या लोकतंत्र के मंदिर के ता जनता ही और या जनता तय करी कि आखिर सरकार के कर हुई। तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सब जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये खास बातचीत बिना कौनो लाग लपेट के, पूरी तरह से साफ सुथरी बातचीत, सीधी बातचीत। अमित द्विवेदी जी पहले तो अपना के बहुत बहुत स्वागत है कि अपना सिंगरौली में हालांकि निवासरत रही थे और हालांकि चुनाव 5 महीना बचे हैं, का कुछ तैयारी है अमित जी यह चुनाव को लेके संगठन के या फिर जिला स्तर में या बूथ स्तर पर भाजपा से लड़ाई का तैयार ही कांग्रेस? 100% कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। हम लोगों ने जिस तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में
बूथ लेवल कार्यकर्ता हम लोग के BLA बन चुके हैं। सेक्टर, मंडल और ब्लॉक की पूरी नई कमेटी बनाई जा चुकी है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चली और जिस तरह से सफलता उसको मिली, लगता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर दिख रही है और मुझे लगता है ये लहर मध्य प्रदेश तक नहीं है, पूरे देश तक जाएगी। जिस तरह से कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने गांधी चौपाल पूरे ज़िले में, सिंगरौली में लगाया और भी जगह लगी और कहीं ना कहीं हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन्होंने जो बात की थी ब्लैक मनी लाएंगे, 15 लाख रुपए खाते में देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे 2 करोड़ लोगों को। गैस सिलेंडर आप देख लीजिए, आज की डेट में अगर केरोसिन की बात करेंगे तो गरीब जनता के बीच में केरोसिन बचा नहीं। पेट्रोल डीजल का दाम आपके सामने है। बहुत सारे मुद्दे हैं, चूँकि ये जो कहे थे उसमें कुछ कर नहीं पाए और अब हम लोगों की बारी है और हम लोग अपनी बात बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता इस मोड में है और उसका नतीजा मध्य प्रदेश की ही बात करेंगे। महापौर जो नगर निगम के चुनाव हुए, जो 16 में से पूरी बीजेपी के हाथ में रहती थी, इस बार 7 बीजेपी ने लूच की और हम लोग 2-3 जगह बहुत कम अंतरों से हारे। तो कहीं ना कहीं बराबर का मुकाबला तब था जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। तो अब तो विधानसभा का चुनाव है, हम लोग पूरी तैयारी में हैं। कमलनाथ जी ने जिस तरह से संगठन में मजबूती दिखाई है और हम सब लोग पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल इसको हम लोग 2023 को अपन सेमीफाइनल मान रहे हैं और ये सेमीफाइनल आप देखेंगे कि हम लोग जीतेंगे। चलिए, तो अपना बड़ा आसान्वित है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद पर निश्चित तौर पर अमित द्विवेदी कायम है, कांग्रेसों कायम है। मगर सवाल ये उठता है कि जनता जनादेश के का दी, कहे कि यह तय तब हुई जब सरकार बनी उभर जाती, सरकार चलाए नहीं पावे। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके द्वारा बेबे ये आरोप लगत है कि जब चुनी हुई सरकार जो वास्तव में जब जनता जनादेश दी सोका तो चलाए नहीं पाए, तो मतलब इतने कमज़ोर पार्टी का या फिर ऐसा सरकार का जनता काहे फिर से चुना? देखिए, ये कुछ लोग प्रलोभन के कारण सत्ता बदलते हैं और ज्योतिरादित्य जी के ऊपर इनका आरोप था चुनाव के पहले, हमें नहीं चाहिए महाराज। मगर अब भारतीय जनता पार्टी में महाराज जब शामिल हो गए ज्योतिरादित्य जी, तो उनके पास तो वॉशिंग मशीन है, जो उनके में शामिल हो जाता है वो साफ स्वच्छ हो जाता है। आप देख ही रहे होंगे आज पूरे जंतर मंतर में पहनवाल महिलाएं बैठी हुई हैं और किसी को जू नहीं रेंग रही है। जबकि जो आरोपी हैं, मैं नाम चूंकि नहीं लूँगा, सत्ताधर के लोग हैं, वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। मैंने एक डरे थे नाम ले से, पूरी दुनिया नाव ले रही है, मीडिया नाव ले रहा है, कांग्रेस का काहे डर लागत है नाव ले में? नहीं, नाम लेने से कोई, पूरा देश देख रहा है। आज देखिए कहीं मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है उस विषय की। जब वो बच्चियां देश का नाम रोशन करती हैं, तब प्रधानमंत्री से लेके हम सब लोग उनको मिठाई खिलाते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। मगर आज उनके ऊपर विपत्ति आई है, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है, पुलिस डंडे मार रही है, मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। तो सत्ता का जो दुरुपयोग है वो सब चल रहा है, मगर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये आपने देखा होगा असम का चुनाव के, अभी नगर निगम के चुनाव के कल ही परिणाम आए हैं। 24 में कांग्रेस जीती है, 9 में भाजपा है। तो सुपड़ा, जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है, वहां सुपड़ा साफ हो रहा है। तो मैं यही निवेदन आपसे कर रहा हूं कि नगर निगम के मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं, जहां हम बराबर पे थे तब जब डबल इंजन की सरकार थी, और आज लगातार बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पे हम जनता के बीच जाएंगे और नतीजे आपको दिखेंगे। जिस तरह से बौखलाहट आपने देखा होगा, आरएसएस के सर्वे बार बार आते हैं, अखबारों में न्यूज आ रही है। जो सर्वे कभी 125 हमें कांग्रेस को दे रहे थे, कल की न्यूज में 145 का सर्वे आ रहा है, कांग्रेस 145। अगर हमारी सरकार आएगी तो 100 रुपये प्रति यूनिट बिजली के दर जो हम लोगों ने, कमलनाथ जी ने घोषणा की, वो पूरे होंगे। किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे। साथ ही जो हमारे युवा हैं सिंगरौली और अन्य क्षेत्रों में, स्थानीय लोगों को 70% की नौकरी देंगे। कई सारे मुद्दे लेके हम लोग आ रहे हैं। महिलाओं के लिए भी 2000 रुपये प्रति गरीब महिलाओं को देने की भी बातें हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी कहेंगे वो करेंगे, ये भरोसा जनता को दिख रहा है। 145 आयु भर जाई, फिर प्रलोभन दे के भाजपा बुला ली, का करब? देखिए, वो स्थिति इस बार नहीं रहेगी। का ऐसा जो कमलनाथ जी का सर्वे बोलेगा,
सर्वे चल रहे हैं, लगातार फिल्टरिंग प्रोसेस चल रही है। ये प्रोसेस मुझे लगता है कि जुलाई तक चलेगी। और जो फिल्टर होके लोग आएंगे, पहले अलग कोटा सिस्टम एक चलता था, कुछ लोग अपने नेता लोग कुछ साथियों को टिकट ज़्यादा दिला लेते गए थे, इसमें कोई कुरेज की बात नहीं है। इस बार कमलनाथ जी का चाबुक चल रहा है और जो उचित कैंडिडेट होंगे उन्हीं को देंगे, टिकट उन्हीं को मिलेगा। और आप देख रहे हैं भाजपा की बात करिए, भाजपा में तो भगदड़ मची हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। दीपक जोशी जो कैलाश जोशी के सुपुत्र हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करने आ रहे हैं। कई लोग लाइन में हैं, तो कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति तब होती है। मतलब वॉशिंग मशीन आपके पास भी आ गई? नहीं, वॉशिंग मशीन हमने कभी किसी को गलत नहीं कहा। इनके लोग आपने देखा आतंकवादियों को जी कह रहे हैं, अपराधियों को जी कह रहे हैं। नहीं तो कैलाश जोशी के पुत्र जो आवे वाले हैं उन कौन विचारधारा से प्रभावित हो गए कांग्रेस के कि आए रहे हैं और कांग्रेस बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रही है? भाई कांग्रेस भाई हमारा कुनवा बढ़ेगा तो हम तो उन्हें स्वागत करेंगे। कोई आश्वासन ये नहीं दिया जा रहा है कि आपको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या कुछ बनाया जाएगा। कमलनाथ जी सबको लाना चाहते हैं, जो कमलनाथ जी के नेतृत्व स्वीकार करेगा, क्योंकि कमलनाथ जी ऐसे शख्स हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। 9 बार के अगर सांसद लगातार उन्होंने अपने क्षेत्र में, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, कभी इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव हार गए, मगर कमलनाथ जी कभी चुनाव नहीं हारे। तो वो जो प्यार है जनता का, वो समझ रहे हैं इस चीज़ों को, और इस चीज़ों को समझ के चाहे दीपक जोशी जी हों, चाहे और भी लोग हैं, उनका स्वागत है। कांग्रेस का कुनवा बढ़ाना है। चलिए, हर बेर टिकट के दौर में यह होता है कि पैरासूट वाले नेता जो हैं, मतलब बिल्कुल कोनो दूसरे दल से आए सड़क से उनका टिकट मिल गए, एक लेके अपना के काम मत है। कहे कि कार्यकर्ता में जो दरी बिछावे वाला कार्यकर्ता है ओके मन में एक यह बात के लेके बड़ा संतोष होता है कि भाई हम पचे मरें जूझन, अपन समय बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें, और जब वक्त आबा कि हमका मौका मिले तो वो समय जो है एक पैरासूट से या फिर कहीं कि कोनो ऐसा नए नेता का टिकट दे दी जाते जो पार्टी के रीति नीति से देखकर कबो कोनो ताल्लुकाते नहीं रहा। निश्चित रूप से वो निर्णय गलत होता है और गलत निर्णय का नतीजे भी गलत आते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलती की हो, चाहे कांग्रेस ने की हो। तो इस बार वो गलतियां कांग्रेस तो नहीं करने वाली है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग 10 साल 20 साल से जो दरी और झंडा बैनर कांग्रेस का उठा रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए जिंदाबाद कर रहे हैं, चूँकि विपक्ष में जिंदाबाद करना और पुलिस की लाठियां खाना, पुलिस के प्रताड़ना को सहना, वो एक मुद्दा होता है। हम लोगों ने सब वो झेला है। हम लोगों ने भी यही प्रयास किया है कि आपको जिसे भी कैंडिडेट बनाना हो, जो कांग्रेस की रीति नीति से नाता रखता हो, आप ज्वाइन कराएं, क्योंकि कुनवे को तो बढ़ाना है, लोगों को हमें जोड़ना है। चाहे वो अन्य जाति से लोग हैं, धर्म से लोग हैं, उन्हें जोड़ना भी पड़ेगा, मगर हम उनको टिकट की दौड़ से बाहर रखेंगे, ये कमलनाथ जी ने स्पष्ट बोल रखा है। इवन कमलनाथ जी ने बहुत सारी बातें संगठन के भीतर बता रखी हैं जो हम मीडिया के सामने नहीं रख सकते, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पैरासूट कैंडिडेट इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा में नहीं रहेंगे। चलिए, तो ये एक तो बहुत बड़ी बात है। वह प्रदेश सचिव जब यह बात का कह दे हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मोहर जैसा लग रही है ये बात पर, और निश्चित तौर पर एक जो समर्पित कार्यकर्ता है ओकर मन टूटे और दिल टूटे जैसा एक यह वाक़या होता है कि जब कबो ऐसा जो है घटनाक्रम होता है, पुनरावृत्ति होती, ये हमें जो है उम्मीदवारन के। अब बात विंध्य के की जाए, विंध्य में 30 सीट हैं। पिछली बेर सुपड़ा साहब 4 सीट में संतोष करेगा पड़ गया। इधर की का लागत है, विंध्य में का स्थिति? विंध्य की स्थिति सबसे मजबूत है। अब आप तो स्वयं सर्वे कर रहे हैं, हम तो आपके सर्वे को देख के बात कर रहे हैं। हमारा सिंगरौली की बात करेंगे, हम तीनों सीट में बिल्कुल लड़ाई पे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे तो यही उम्मीद है कि हम तीनों सीट जीतेंगे, क्योंकि जो माहौल है पब्लिक के बीच का, एक तो सरकार इन्होंने गिरा दी। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए क्या था कि हमें 5 साल जनता ने मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका नहीं दिया है, जनता ने मौका दिया है। आप बिना प्रलोभन, आपने प्रलोभन दिया हमारे विधायकों को आपने खरीदा। क्योंकि देखिए, बिना प्रलोभन के कोई भी विधायक नहीं गए, सारे लोग पैसे लेके गए हैं और वो सरकार उन्होंने गिरा दी। है कर अपना पैसा के जाने के पहले सारी डील हुई, वो डील सामने दिख रही है। ज्योतिरादित्य सांसद बने, सांसद बनने के बाद वो मंत्री बने, सब सामने डील है। अगर वो सांसद न बनते और मंत्री न बनते, उनका बंगला न जाता, तो हम आपकी बात को सही मानते। वो तो जनता के सामने दिख रहा है। विंध्य की मैं बात करना चाहता हूँ। विंध्य में जिस तरह से रुझान है, रुझान विंध्य प्रदेश का भी मामला बीच बीच में आ रहा है, और जो महंगाई बेरोजगारी वो विंध्य से अछूती नहीं है। आप सिंगरौली को देखिए, हम
3,000 करोड़ रुपए का राजस्व माइनिंग विभाग को देते हैं, जिसमें 700-600 करोड़ रुपए का फंड डीएमएफ का आता है। डीएमएफ का वो जिले का फंड प्रतिवर्ष वो हमारे जिले में खर्च होना चाहिए, मगर 1 रुपए की पाई नहीं खर्च हो रही है। उसके पहले हमारा जब 16 महीने 17 महीने का कार्यकाल था, मैक्सिमम पैसा सिंगरौली में खर्च हुआ। और आज की डेट में आप सिंगरौली के बच्चे से आप पूछेंगे डीएमएफ के फंड को, आज हमारा जिला पैसे के लिए तरस रहा है। हमारे जिला जब पैसा 3,000 से 4,000 करोड़ मध्य प्रदेश को दे रहा है, तो हमारा जिला क्यों तरस रहा है? वही दीपक तले अंधेरे वाली स्थिति है, वो सब लोगों को दिख रहा है और उसका एंटी रिएक्शन होगा। उसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दा है, एजुकेशन का जो मुद्दा है, ये सारे मुद्दे रहेंगे। और आप देखिएगा चुनाव इस बार विंध्य इतनी सीटें देगा जितनी, ये सीधा उल्टा होगा। जो मध्य प्रदेश में पिछले बार विधानसभा में बीजेपी को जनमत मिला था, वो जनमत हमारे साथ इस बार आपको दिखता नजर आएगा। चलिए, निश्चित तौर पर आशा उम्मीद की किरण जल रही है और निश्चित तौर पर अब देखा दिलचस्प हुई कि यह आशा उम्मीद कितनी लाभदायी होती कांग्रेस खातिर या फिर अनुरूप होती कांग्रेस खातिर। अब बात अपना कहन कि सिंगरौली के इतना सब कुछ चला जा रहा है, सिंगरौली में कुछ नहीं मिल रहा है, चाहे डीएमएफ फंड हो चाहे राजस्व हो। ये बताइए कांग्रेस उग्र काहे नहीं हुए? जनता के साथ जब इतना बड़ा छल हो रहा है, कपट हो रहा है, महंगाई इतना, अपना महंगाई के मुद्दा पर बड़ा मुखर हो रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दा मुखर हो रहे हैं, 70% रोजगार दे के बात रही कमलनाथ जी के द्वारा कहा गया रहा, लेकिन नहीं मिला। वह 16 महीनों में नहीं मिला, वो आज तक स्थिति दूसरी। तो कहाँ ही कांग्रेस? जमीन में काहे नहीं है कांग्रेस? काहे नहीं जनता के बीच में वह में उग्र काहे नहीं है? विपक्ष के एक निर्णायक विपक्ष काहे नहीं बन रही है कांग्रेस? आपको ज्ञात होगा, अभी 15 दिन पहले एक उग्र आंदोलन हमारे राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर जी और हमारे सिंगरौली के प्रभारी गुरमीत सिंह मंगू जी के द्वारा किया गया था। हम सब लोग उसमें शामिल थे। कमलेश्वर पटेल जी, हमारे पूर्व मंत्री जी के नेतृत्व में ये सब काम हुआ है। और उस दिन आपको देखा होगा आपने, लगभग 7 से 8 हज़ार पब्लिक सड़कों पे उतर आई थी। हम लोगों ने 3200 लोगों की गिरफ्तारी दी। तो ऐसा नहीं है, जनता के मुद्दों की जब जरूरत पड़ती है, चाहे एनसीएल कार्यालय का, चुनाव के पहले ही सब होता है, एक निर्णय काहे नहीं मिल पावे कि हम तब तक ना उठब या तब तक हम यह मुद्दा का न छोड़ब जब तक एमा हमका सफलता ना हासिल हो जी। रोजगार जब तक 70% लोगन का न मिल जाए तब तक हम ना उठब, यह में काहे नहीं हो? देखिए, सिंगरौली में हम लोग लगातार एक्टिव हैं और ये जो बात है ये बिल्कुल सही फिट नहीं हो रही है। हम लोग लगातार जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों पे हैं, चाहे पेट्रोल की महंगाई को लेके हो या यहाँ के बेरोजगारों को लेके हो। हम लोग लगातार वहाँ के विस्थापितों के लिए, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए कंपनियों का गेटबंदी, तालाबंदी लगातार हम लोग कर रहे हैं। ऐसा हम लोग चुप नहीं बैठे हैं। कुछ फायदा मिला लोगन का? बिल्कुल निश्चित रूप से जो न्याय है कुछ होता है, मगर चूंकि सत्ताधारी लोग के ऊपर सीधा आरोप है, चाहे नौकरी के नाम पे ओबी कंपनियां, जितनी एनसीएल और कोल माइंस में ओबी कंपनियां हैं, ठेकेदारी के नाम पे सारा पैसा लेके ही ये नौकरी दिलवाते हैं। ये जनता का आरोप है और ये कई बार आपने देखा होगा, सांसद और विधायकों को जनता ने वहाँ से भगाया, कई वीडियो वायरल हुआ। तो ऐसा है कि जनता के साथ हम लोग खड़े हैं, मगर अभी जनता ने महापौर के लिए आम आदमी पार्टी को अपनी सत्ता दी। भाजपा से लेके विधायक से लेके सांसद और विधायक भाजपा के हैं। उन परिस्थितियों में लगातार कांग्रेस संघर्ष कर रही है और ऐसी स्थिति बन रही कि जनता को अब यही लगने लगा है कि कांग्रेस ही सही विकल्प है और कांग्रेस से ही क्षेत्र का विकास होगा। अगर कांग्रेस आती है तो हम मेडिकल कॉलेज, जो हमारी ही देन है, उसको आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें, आपका एरोड्रम जो बन रहा है, एयर स्ट्रिप, वो कांग्रेस कमलनाथ सरकार के टाइम टेंडर हुआ था 37 करोड़ का, जो उदित इंफ्रा रीवा की पार्टी है उसको काम मिला था। अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है, हमारा लक्ष्य है कि डीएमएफ के पैसे को हम सिंगरौली में खर्च कराएं, सीएसआर का जो फंड है एनसीएल का उसको वहीं खर्च कराएं। इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत दरकार है, इंजीनियरिंग कॉलेज आए, कृषि महाविद्यालय आए। आप देखते होंगे सिंगरौली से रेलवे स्टेशन अगर जाना है तो बरगवा 28 किलोमीटर, सिंगरौली जाना है तो दूर है। जिला मुख्यालय में ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार एक्टिव हैं। हाँ, आप जो कहना चाह रहे हैं वो प्रश्न आज मीडिया विपक्ष से ज़्यादा पूछता है। प्रश्न पूछना चाहिए सत्ता दल से। आज अभी आपने देखा होगा रीति पाठक जी का हमारे गोरबी में घिराव हुआ, प्रदर्शन हुआ, लोगों ने यही पूछा कि सीधी सिंगरौली की सड़क मैडम कब बन जाएगी। दूसरा उनका सवाल ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आप पैसे दे रहे हैं, सरकार जो पैसा दे रही है, महंगाई बहुत हो गई है। क्योंकि जब आप पैसा देते थे 1,30,000 रुपये ग्रामीण अंचल में, तो अब बालू का रेट
आपके सामने है। जो पहले 500 रुपये ट्रॉली था आज 3000 रुपये ट्रॉली है। सीमेंट जो 150 रुपये था आज 350 रुपये की बोरी चल रही है। सरिया जो 30 रुपये कांग्रेस के ज़माने था तब आज 70 रुपये केजी है। तो लोगों ने इतना ही सवाल किया। सवाल के बाद में हुआ क्या, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो स्थितियां ये हैं। जनता ने सवाल किया, कांग्रेस कार्यकर्ता ने नहीं किया। तो मेरा यही निवेदन है कि जनता को सब दिख रहा है, जनता को सामने पूरा पिक्चर क्लियर है। बस जनता इंतजार कर रही है अपने वक्त का, और वो वक्त आपको नवंबर 2023 में मिलने वाला है। जनता उसका परिवर्तन आपको दिखाएगी। चलिए, अमित द्विवेदी दावेदार हैं सिंगरौली से? सिंगरौली से बिल्कुल दावेदार हैं, कई साथी दावेदार हैं, मैं भी अपना दावे कर रहा हूं। मगर मुझे उम्मीद है कि कमलनाथ जी के सर्वे में जो व्यक्ति फिट होगा उसे टिकट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनके शायद साँचे में फिट हूं, और जनता जिसको फिट करेगी टिकट उसी को मिलेगा। सर्वे 100% सही होगा और टिकट की दावेदारी में हम लोग हैं। अंदरूनी कलह विंध्य के अंदर दुई नेता के नाम आवत है, जेके अंदर काफ़ी मतभेद कहा जाता है कि पैदा है, जेकर खामियाजा विंध्य का पिछली उबे भुगते के पड़ा और आगे भुगते के पड़ी, या लोगन के कहब है। एक तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, दूसरा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। इन दोनों के अंतर द्वंद्व जो है पूरे विंध्य में कांग्रेस का कमज़ोर कह रहा है। मानी तो सही बात है या फिर यह महज शगुफा है? अब देखिए, लोगों का काम है कहना। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई मतभेद है। अभी आपने देखा होगा उनके घर में, माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी के घर में अभी शिव पुराण कथा हुई थी। सारे लोग शिरकत कर रहे हैं, कमलेश्वर जी भी जा रहे हैं, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। अभी कमलेश्वर जी के यहाँ हो रहा, सब लोग जा रहे हैं। ये सब बेमतलब की बातें हैं। लोग एक दूसरे से लड़ा के स्वार्थ सिद्ध करने की राजनीति कर रहे हैं। कहीं कोई मतभेद नहीं है। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरे दम से लोग लगे हैं, और हमारे ये नेता हैं, अग्रज हैं, और इनमें कोई ऐसी, हम लोग चूँकि हम लोग कार्यकर्ता भी हैं, हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग को इस तरह से नहीं दिखता। सिर्फ कुछ लोगों को जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं वो विरोधी हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब लोग मिल के एकजुट होकर सारे विधानसभा में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे, ये आपको दिखेगा। चलिए, अब बात एक रैपिड फायर राउंड है। यह रैपिड फायर राउंड में अपना से हम कुछ नेतन के नाम ले, जो ने नेतन पर अपना का बड़े कम शब्दन में अपन बात रखे है कि गागर में सागर भरे जैसा वाला शब्द देखे, वह संदर्भ में अपना सही रैपिड फायर राउंड है। हम नाम लिए थे पहले, सबसे पहले दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह हम सबके शीर्ष नेता है, हम लोग उनके साथ में हैं। कमलनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। जीतू पटवारी। फायर ब्रांड नेता अजय सिंह राहुल। भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं उनके ऊपर। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। जनता की नब्ज समझने वाला नेता रामलल्लू बैस। बिना कुछ कहे सिर्फ इस बात के लिए चुनाव जीत लेना कि मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं। रीति पाठक। ज्ञापन की नेता। अब एक नाम जो बड़ा अपना के क्षेत्र में, चाहे हालांकि नए विधायक हैं, सुभाष रामचरित वर्मा। दिखावे के नेता। चलिए, तो कुल मिलाए के या कुछ नेतन के नाम हैं जो जिन पर अपना के द्वारा राय दी गई है। अब ये बताइए कि अपना सिंगरौली में निवासरत हैं, वहीं अपना जो है टिकट के दावेदारी कह रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून 10 में कितना नंबर दे? अलग अलग अपना स्वास्थ्य व्यवस्था का 10 में क्या नंबर दे? 4। शिक्षा 5 और कानून व्यवस्था 3। चलिए, तो कुल मिला के नेता से अपना अंदाज़ा लगा सकी थे जवाबन से कि आखिर क्षेत्र की स्थिति का है। हालांकि ये नेता के निजी विचार हैं, निजी राय है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो में यह सियासत के गणित चल रहा है, जनता कहो न कहो भ्रमित हो जाती। जनता नहीं समझ पावे कि केका चुनी तो हमारा हित है। हम तो यह कहब, न लोभ में, न लालच में, न पैसा में, न रुपया में, न दारू में, न साड़ी में वोट न दे। वोट अपना के वह अधिकार है कि अपना अपन किस्मत के साथ साथ आवे वाली पीढ़ी तक की किस्मत बदल सकी थे।
ऐसे बहुत सोच समझ के वो वोट देख है, जिन्हें वोट का महज एक लोग यह मान लेते कि मजाक है। यह वोट अपना की ज़िंदगी बदले के वह ऐसा अधिकार है जैसे अपना अपन ज़िंदगी के साथ साथ कई एक लोगों की ज़िंदगी बदल सकी थे। निश्चित तौर पर जनता जनार्दन है और जनता के हाथ में वह सब कुछ है जो खुद के साथ दूसरे को किस्मत बदल सकती है। फिर कोनो नेता के साथ हुई खास मुलाकात, तब तक खातिर आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।